नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खबर यह है कि बरतानिया के सहाफ़ियों ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया है और उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि आप जो है हमारे वीज़े जारी करें ताकि हम जो है पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत को देख सकें और ये हम चीज़ यकीनी बनाएं आया कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं ये शफाफ हो रहे हैं या कि ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचाया जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इस खबर के हवाले से, वो सारी तफसीलात जो है मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी जानिब अगर आप आएँ तो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया था और हर एक उम्मीदवार को एक अलग ही किस्म का जो है वो इंतखाबी निशान दिया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उन इंतखाबी निशानों को अपने वोटर्स तक पहुंचाने के लिए, उनको बावर करवाने के लिए और उनको ज़हन नशीन करवाने के लिए कि भाई ये है मेरा इंतखाबी निशान, इसके ऊपर वोट देना है, ये है वो उनके जहनों पे वो चीज़ नक्श करवाने के लिए जो तरीके इंसाफ के लोगों ने टेक्निक्स अपनाई है, बड़ी हैरान कुन है। बंदा दंग रह गया कि यार इतनी क्रिएटिविटी, इतना इनका इंट्यूटिव होना, ये आइडियाज़ लेकर कहाँ से आ रहे हैं। ये सारी तफसीलात जो है नाज़रीन आपके साथ शेयर करनी है। वो क्लिप्स भी आपको दिखाने हैं कि कैसे तरीके इंसाफ के लोग जो है वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं और भी बहुत सारी खबरें जो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ही है कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि वो तमाम तर न्यूज़, वो तमाम तर खबरें कि जिनकी कवरेज जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा, वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त तरीके इंसाफ का जो है इलेक्शन सिंबल और उनकी जो कंपेन करने का तरीक़ाकार है उस हवाले से। तो नाज़रीन, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ले का निशान छीन लिया गया और मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कंफ्यूज करेंगे, वो डगमगा जाएंगे, वो लड़खड़ा जाएंगे। उन्हें तो ये लग रहा होगा कि तहरीक इंसाफ का निशान जो है वो बल्ला है, जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो बल्ले का निशान होगा नहीं, तो वो जनाब जो है ना बड़े कन्फ्यूजन में आके गलत वोट डालेंगे और वोट इस तरह से जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन इसके बरअक्स तहरीक इंसाफ ने जो इसका तोड़ निकाला है, जो उन्होंने इसके खिलाफ एक काउंटर अटैक किया है, जिस तरह से रिटेलिएट किया है, जो इसका जवाब तैयार किया नाजरीन, पूरे पाकिस्तान के दानिश्वर, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के एंकर्स वो हैरान परेशान है कि यार ये कहाँ तक सोचते हैं, क्या कैलिबर है इनका, क्या क्रिएटिविटी है, कितना मतलब ये इनकी सोच कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। अब वो जिस तरह से क्लिप्स ये हॉलीवुड से निकाल रहे हैं, ये बॉलीवुड से निकाल रहे हैं, ये इंडिया के सॉन्ग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के गानों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप निकाल के उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। कैसे इंतखाबी निशान के बैलून्स जो हैं उनको हवा में छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बंदा हैरान होकर रह गया। ये सारी तफसीलात जो है अभी एक एक करके जो है मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेहाना डार की। ये तहरीक इंसाफ की जो है उम्मीदवार हैं और ये उस्मान डार और उमर डार की जो है वो वालदा हैं। तो एक तो इनका जो है वो पूरा तिराना रिलीज़ किया गया, बड़ी ज़बरदस्त उसकी एडिटिंग कमाल की, उसके लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं, क्या इन्होंने उसकी मिक्सिंग की है और इस वक्त जो है वो पूरे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो तिराना जो रेहाना डार के हवाले से, उनकी इंतखाबी मुहिम के हवाले से रिलीज़ किया गया, वो इस वक्त जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पे नाज़रीन, अब चूंकि ये एक वालदा हैं, बुजुर्ग खातून हैं और फिर इनका जो इंतखाबी निशान है इन अकल के अंदर ने वो इनको झूला दे दिया। अब आपको पता होगा कि एक बड़ा मशहूर गाना है, झूला माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे। तो जनाब वो गाना जो है तहरीक इंसाफ के लोगों ने निकाल के उसमें रेहाना डार की तस्वीर लगा के उस गाने को चला दिया है और इस गाने का छोटा सा क्लिप जो है आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पूरी वीडियो में आपको नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की कॉपीराइट्स का इशू है। हाँ, अलबत्ता इन सभी वीडियोस के जो लिंक्स हैं, जो ट्विटर के ऊपर ये वीडियोस पड़ी हैं, उनके लिंक्स जो हैं हमें अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका हल्का सा इसकी जो झलक है वो आप यहाँ पे ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, सुनिएगा। तो ये तो जनाब इनका एक क्लिप हो गया। अब आगे आप आ जाएं, आगे आप ज़रा बढ़ें तो जनाब ये है, अच्छा ये आपने पीके इंडिया की एक फ़िल्म है, बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, पूरी दुनिया में जनाब ये बड़ी मशहूर हुई और इसकी डबिंग हुई पता नहीं कितनी ज़बानों में। उसमें जो उस मूवी की हीरोइन है जो कि विराट कोहली की ज़ौजा भी हैं, जिनका नाम है अनुष्का शर्मा। तो वो जब पीके वापस जा रहा होता है पूरी दुनिया घूम के और उसके पास वो अपनी कैसेट्स होती हैं और उसके पास एक रेडियो होता है, तो वो उसको जब उसने वो सी ऑफ करना होता है तो तब वो जनाब उसके डेस्क के ऊपर बैठी होती है और उसके पास रेडियो होता है, वो वाला जो कि पीके का रेडियो है। अब ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनको जो है वो रेडियो का निशान अलॉट किया गया है, तो वो मोहतरमा उस रेडियो को पकड़ के बैठी हैं और उनके पास बहुत सारी कैसेट्स होती हैं। वो ज़ाहिर फिल्म का सीन है और उसमें वो उठा के जनाब वो कैसेट्स डालती हैं और वो सुनती रहती हैं, तो वो पूरी एक फिल्म का एक सीन है। तो इन्होंने क्या किया
कि वो रेडियो, उसका वो कट शॉट लगा के नीचे लिख दिया वोट फॉर रेडियो। ये बन गया जनाब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी सिंबल की, उसकी हो गया प्रचार, उसकी होगी इंतखाबी मुहिम चल गई, और चल गई जनाब अनुष्का शर्मा के हाथों। और फिर जनाब वो जो केसेट्स निकाल के उसके अंदर डालती हैं और हर दफ़ा एक नया गाना चलता है और नई आवाज़ आती है, तो वो गाने हैं जनाब तहरीक इंसाफ के। तो वो उठाती हैं, केसेट डालती हैं अनुष्का शर्मा, आगे से जनाब इमरान खान साहब के गाने बजना शुरू हो जाते हैं। वो फिर निकाल के एक नई केसेट लगाती हैं, फिर इमरान खान का कोई और तरह का चल जाता है और नीचे लिखा हुआ है वोट फॉर रेडियो। तो तरीका आप देखिए कि कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं अपने लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, अपने हल्के के लोगों को ये चीज़ कन्वे कर रहे हैं कि भाई मैं, ये है मेरा इंतखाबी निशान, इसको आपने वोट करना है। आगे जनाब आप आ जाएं तो ये है जनाब मालाकंड में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है शकील अहमद, और इनको इंतखाबी निशान मिला था मछली। तो इन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन करके और मछलियों के गुब्बारे बना के, बैलून्स तैयार करवा के बड़े बड़े से, और उनके अंदर उन्होंने गैस भरवा दी और उनको हवा में छोड़ दिया, और वो जनाब उड़ के जा रहे हैं। पूरे वर्कर कन्वेंशन इकट्ठा है, लोग वहाँ पर बैठे हैं और इंतखाबी निशान मछली, और मछलियाँ उड़ उड़ के जा रही हैं पूरे जनाब उस इलाके की फ़िज़ा में, मछलियाँ ही मछलियाँ उड़ रही हैं। तो जनाब ये उन्होंने कन्वे कर दिया मैसेज कि भाई कन्फ्यूज़ नहीं होना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भूलना नहीं है, हमारा इंतखाबी निशान जो है वो मछली है। अच्छा आगे आप आ जाएँ तो तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार हैं, उनको इंतखाबी निशान मिला आँख का। तो एक पाकिस्तान का ड्रामा है, उसमें एक लड़की बैठी हैं और वो कहती हैं कि जी जैन नाम उस लड़के का लेती हैं, वो मोहतरमा ड्रामे, पाकिस्तान के ड्रामे का सीन है, वो कहती हैं जैन और साथ में आँख की बात करती हैं। तो वो जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है उसका नाम भी जैन है और उसका इंतखाबी निशान भी आँख है। तो वो जनाब एक सीन कट करके वो हर तरफ जो है वो वायरल कर दिया गया है। और जो पाकिस्तानी ड्रामे का सीन है, इसका जो क्लिप है वो मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे आए तो जनाब जो मलकू हैं उन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक चौथा गाना रिलीज़ कर दिया है। वो तो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर भी टॉप ट्रेंड कर रहा है, जिन्होंने इमरान खान के लिए चौथा गाना लिख दिया। लेकिन उसका जो एक क्लिप है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उस क्लिप में वो ये कहते हैं कि कोई गोश्त सड़ गया है, खान दा ना लैके ना मलकू दा चढ़ गया। तो ये जनाब इस वक्त लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, रील्स में, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब के ऊपर ये क्लिप कट के जनाब हर तरफ वायरल हो रहा है। और जो गाना इटसेल्फ है वो तो यूट्यूब के ऊपर टॉप ट्रेंड कर ही रहा है। आगे अगर आप आए तो जनाब इकरारुल हसन साहब ये यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करने गए हुए थे, और दौरान खिताब इन्होंने कहा, पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं, मारूफ साफ़ी हैं, स्ट्रीट शोज़ करते हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के तलबा से ये खिताब कर रहे थे। तो एकदम से किसी चीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने बतौर मिसाल कहा कि मिसाल के तौर पे आप ले लें नवाज शरीफ या इमरान खान। तो जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, अब आगे फीमेल्स बैठी थी, मेल्स बैठे थे, सब ने कहा नहीं इमरान खान, इमरान खान। उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने वहाँ पर नवाज शरीफ का नाम तक सुनना जो है वो गवारा नहीं किया। इसके भी जनाब हल्का सा क्लिप ये आप ज़रा मुलाहिज़ा मिसाल लेते हैं, नवाज शरीफ साहब का नाम ले लीजिए, आप इमरान खान साहब का नाम ले लें, आप ऐसे तो ये है इस वक्त पाकिस्तान का आलम कि पूरी आपकी मुल्की अवाम किस धड़े के साथ जो है वो अलाइन हो चुकी है, और तहरीक इंसाफ का जो है आप इंतखाबी मुहिम चलाने का ज़रा एक अंदाज चेक करें। अच्छा अब आ जाते हैं बरतानिया वाली खबर की तरफ। तो नाज़रीन जो हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मौजूद थे, और वहाँ पर बैठ के वो फूटे मार रहे थे माजरत के साथ कि जी पाकिस्तान में बड़े शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं, पाकिस्तान में साफ़ियों के ऊपर जो है आज़ादी है, इज़हार राय हासिल है, और जनाब इतनी तो पाबंदियाँ पाकिस्तान में नहीं है जितनी मगरब ने अपने साफ़ियों के ऊपर लगाई हुई हैं। तो पाकिस्तान में तो साफ़त मगरब से भी ज़्यादा आज़ाद है। और साथ उन्होंने कहा कि इंतखाबात बिल्कुल शफाफ हो रहे हैं, साफ़ हो रहे हैं, सुथरे हो रहे हैं। तो जनाब बरतानिया की एक मुसन्निफ़ा है, एक खातून साफ़ी हैं, उन्होंने जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की वही तस्वीर उठा के ट्वीट कर दिया कि जनाब हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम वहाँ पर इंतखाबात की कवरेज करना चाहते हैं, हमें वीज़े दें, लेकिन आप जानबूझकर हमें वीज़े अलॉट नहीं कर रहे हैं ताकि हम जो है आपका कच्चा चट्ठा ना खोलें। तो अगर आप इतने बड़े दाई हैं ना कि पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ हो रहे हैं तो ज़रा जारी करें, हमें वीज़े जारी करें। तो ये नाज़रीन क्रिस्टीना लैम का वो ट्वीट था जिस वक्त हर तरफ ज़ेर बहस है, और इसके ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू शनीद चल रही है। और यहाँ पर अब अनवारुल हक काकड़ साहब को चाहिए तो ये कि उस ट्वीट के जाकर रिस्पॉन्ड करें और कहें कि जनाब देते हैं आपको वीज़े, और आएँ जनाब, 7 बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह, आप आएँ पाकिस्तान में इलेक्शन की कवरेज करें। लेकिन इतने अंदर गट्स नहीं है, इतना इनके अंदर जुर्रत और हिम्मत और हौसला नहीं है कि ये बैरूनी साफ़ियों को आके पाकिस्तान में कवरेज करने का मौका दें। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। फिर वक्त लेट नहीं, ऐसी मजीद ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़बरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने ज़िक्र-ओ-क़ारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।